दोस्तों, आम का समय आ गया है। ये आम साल भर में एक ही बार मिलता है। तो दोस्तों, आम को खाइए, लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से। अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से, आयुर्वेदिक के समय अनुसार, आयुर्वेद में बताए गए मात्रा के अनुसार आम खाते हैं, तो दोस्तों इसके ढेरों सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आम किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, आम खाने का उचित समय क्या है, और आम खाने के पहले और आम खाने के बाद किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, और आम खाने से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है और किस बीमारी में आम नहीं खाना चाहिए। ये सारी जानकारी आज आपसे दोस्तों शेयर करेंगे, और कौन सा आम हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आम में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों, आम में कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, कैल्शियम, एंटी कैंसर गुण, पॉलीफेनोल्स जैसे गुण पाए जाते हैं। मतलब इतने पोषक तत्वों से भरपूर है ये हमारा आम। और आम दोस्तों सबका फेवरेट है, और आम खाना भी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आम के 25 ज़बरदस्त फायदे के बारे में। आम कैंसर रोग से बचाने में सहायक है, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है, और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचाता है, पाचन संबंधी समस्या से राहत दिलाता है, शुक्राणुओं को नष्ट होने से बचाता है, आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक है, दिमाग को तेज करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करने में सहायक है, गर्मी में लू लगने से बचाता है, और गर्भावस्था में आम को फायदेमंद माना जाता है। ओजन को कम करने में सहायक है, ओजन को बढ़ाने में भी मदद करता है। दमा के मरीजों के लिए फायदेमंद है, शरीर को किडनी स्टोन से बचाता है, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, वह स्वस्थ रखता है, खून की कमी को दूर करने में सहायक है, डायरिया रोग में फायदेमंद है, नशा उतारने में सहायक है, पेट संबंधी समस्या को दूर करने में सहायक है, थायराइड की समस्या को ठीक करने में सहायक है, और लीवर को स्वस्थ रखने में सहायक है, मलेरिया के उपचार में भी ये सहायक है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है, बालों की समस्या को दूर करने में सहायक है। मित्रों, इतने सारे फायदे हैं आम खाने के। अब चलिए मित्रों, हम ये जानते हैं आम खाने से पहले और आम खाने के बाद किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों दही। आम खाने के तुरंत बाद दही का सेवन ना करें। ऐसा करने से आपके पेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस, पेट दर्द, उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। दूसरी चीज़ है नींबू, संतरे जैसे खट्टे फल। मित्रों, आम के साथ आपको गलती से भी नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। इससे आपके शरीर का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे दोस्तों स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी यानी फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली चीज़ है मसालेदार भोजन। मित्रों, आम खाने के तुरंत बाद मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए, या आम के साथ मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। नहीं तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, सीने में जलन जैसी समस्या हो सकती है। बेहतर होगा कि आप दोस्तों आम खाने से पहले या तुरंत बाद ऐसे चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों करेला। अगर आप करेले की सब्ज़ी खाई है या करेले की सब्ज़ी खाने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको इसके तुरंत बाद आम खाने से बचना चाहिए, या आम खाने के बाद करेले की सब्ज़ी नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे पेट दर्द, गैस जैसी समस्या हो सकती है। इन दोनों खाद्य पदार्थों को एक साथ मिलाकर दिया जाए तो आयुर्वेद के अनुसार इससे मतली, उल्टी यानी फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अगला चीज़ है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स। आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह आपके पाचन को बिगाड़ सकता है, साथ ही सर्दी जुकाम की समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसी गलती करने से आपको बचना होगा। अगला चीज़ है दोस्तों पानी। वैसे तो किसी भी फल को खाने के बाद या पहले पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आम के मामले में आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इससे अपच की समस्या हो सकती है। अगला चीज़ है दोस्तों शराब। शराब आम खाने से पहले या बाद में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो दोस्तों फूड पॉइजनिंग होगी, और फूड पॉइजनिंग होने से शरीर को तमाम बीमारियों से झेलना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आम खाने से पहले और आम खाने से बाद इन चीज़ों से दूरी बनाएं। तो सीधा सा सिंपल सी बात समझ लीजिए, आम को ऐसे समय पे खाइए जब कोई और चीज़ें ना खाना पड़े। कितने लोग हैं दोस्तों आम रोटी खाते हैं, खाने के साथ आम खाते हैं, कहते हैं कुछ मीठा हो जाए। तो मित्रों ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आम अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, पोषक तत्वों डाइटरी फाइबर से भरपूर है। इसे पचाने में दोस्तों खुद ही लीवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं आम खाने का सही समय क्या है। इसके बाद जानेंगे आम खाने की कितनी मात्रा है और कौन सा आम खाएं, कौन सा आम ना खाएं। दोस्तों आम को जब भी खाना दिन में खाना, रात में आम को नहीं खाना चाहिए। हो सके तो सुबह खाली पेट भी आम मत खाइए। सुबह खाली पेट आम खाने से गैस एसिडिटी बढ़ सकती है। तो आम का खाने का जो दिन समय है वो दोपहर में है, सुबह और ना तो शाम को। दिन में हमें आम खाना चाहिए। आम हमें दिन में खाना चाहिए, लेकिन खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान देंगे। आम जब भी खाइएगा उसे दोस्तों 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर ही खाना चाहिए। आप जब आम को 1 घंटे पानी में भिगो देते हैं तो जो आम में दोस्तों गर्मी है या कोई केमिकल लगा हुआ है या आम में कोई गंदगी लगा हुआ है वो छूट जाती है और आम ठंडा हो जाता है, जिससे आम का स्वाद बढ़ जाता है। आम हमेशा पेड़ का पका हुआ ही खाना चाहिए, डाल का पका हुआ आम नहीं खाना चाहिए। ओ सॉरी दोस्तों, डाल का पका हुआ ही आम खाना चाहिए, पकाया हुआ आम नहीं खाया जाता है। दोस्तों जो आम पकाया जाता है वो 2 केमिकल से पकाया जाता है। एक कारपेट केमिकल से पकाया जाता है, वो भी नुकसानदेह है। दूसरा है दोस्तों कैल्शियम ब्रोमाइड। ये कैल्शियम ब्रोमाइड एक ऐसा केमिकल है जिसे पानी में घोला जाता है और फिर आम को इसी से पकाया जाता है, और वह आम देखने में बहुत पीला लगता है, लेकिन ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए दोस्तों जब भी आम को खाइए डाल का पका हुआ आम खाइए, सबसे बेस्ट आम है यही आम। अब चलिए जानते हैं एक दिन में कितना आम लेना चाहिए। दोस्तों हमें एक दिन में 100 ग्राम से 300 ग्राम ही आम लेना चाहिए। आम आप सब खा सकते हैं, चाहे दशहरी हो, देसी हो, कलमी हो या सफ़ेदा हो, कोई भी आम है, आम सभी खा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा आम जो होता है, सबसे पौष्टिक आम होता है, वो दोस्तों देसी आम होता है, और दशहरी आम सबसे अच्छा होता है। तो देसी आम मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, लेकिन ये डाल का पका हुआ, एक कार्बेट से पकाया हुआ आम नहीं लेना चाहिए। आम हमें तभी खाना चाहिए जब बारिश होना शुरू हो जाए। दोस्तों जब बारिश होना शुरू होती है तो जो डाल में आम पकता है वो दोस्तों एकदम सही होता है, सेफ होता है, उसकी गर्मी निकल जाती है। और इस समय जो आम पकाया जाता है वो दोस्तों दवा से पकाया जाता है। तो दवा से पकाया गया आम हमें कभी नहीं खाना चाहिए, ये दोस्तों यही नुकसान करता है। तो दोस्तों आम खाने के बारे में जो जानकारी हम आपसे शेयर किए हैं, अगर हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं। और दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग आम खाने के नुकसान से बचें और आम खाने के फ़ायदे उठाएं। दोस्तों आयुर्वेद की सही सही जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।